नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दे तो दोस्त में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि किसी भी समीकरण युग्म को ब्रजगुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो ब्रजगुणन विधि से हल करने से पहले ब्रजगुणन विधि के लिए फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला होता है x के लिए और y के लिए। x के लिए होता है फॉर्मूला, देखिए, बक माइनस बक बटे अब माइनस अब, और यहाँ पे लगा लेना है आपको 12 21, ठीक है। और y के लिए होता है सी ए माइनस सी ए अब माइनस अब, सी ए 12 माइनस 21, 12 माइनस 21। यानी देखिए, आप किसी टेलर के दुकान पे जाइएगा अपने कपड़ा उड़ी को सिलवाने के लिए, तो जाने के बाद वो बोलते हैं कि बोलिए क्या है आपको, तो उसी को मानिए हम लोग वो बोले आपसे कि बक माइनस बक, यानी बक का कहे के बता रहा, तो आपको जो भी कहना होगा वह कहिएगा, क्या कहिएगा कि सी ए माइनस सी ए, यानी हम कुछ कपड़ा लाए हैं उनको सीना है। तो उसके बाद नीचे बाता में जो हो जाएगा वो कहेंगे अब माइनस अब, यानी अब कुछ कहे के बात ना नहीं कहे के, तो अब माइनस अब और अब माइनस अब दोनों में हुई। और ओकरा बाद क्या करे के बाद कि 12 एक का 2 को 12 बोल दिए और 2 1 को 21, 12 21, नीचे भी 12 21, इसमें भी 12 21 और इसमें भी 12 21। ऐसे क्या है कि आप इसको बहुत जल्द याद कर सकते हैं। या एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जैसे कि समीकरण दिया है, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 3 को ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। तो लिखेंगे हल, पहले बार जो है वह है 2x प्लस वाई बराबर 5, इनको मान लिया समीकरण 1। चलें तथा 3x प्लस 2y बराबर 3, इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण x, समीकरण 1 देखिएगा तो आपके पास है 2x प्लस वाई बराबर 5। या 2x x के साथ यहाँ पे हमको मिलेगा a1 v1 और c1 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, x के गुणांक पे जो होगा उसे a1 बोलेंगे, x के गुणांक पे जो होगा उसे हम लोग a1 बोलेंगे। तो x के गुणांक पे क्या है, तो 2 है, तो यह u1 हो गया। y के गुणांक में जो होगा उसे b1 बोलेंगे पहले समीकरण के लिए। y के गुणांक में कुछ नहीं है और कुछ नहीं है तो कितना है 1। और अचर पद को हम लोग सी बोलते हैं। अचर पद देखिएगा कि बराबर के इस साइड है तो प्लस में है, इनको हम इस साइड लाते हैं, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो c1 जो हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 से समीकरण 2 आप देखिएगा तो आपके पास है 3x प्लस 2y बराबर 3। अब यहाँ पे a2 मिल जाएगा, आपके पास b2 मिल जाएगा और c2 मिल जाएगा। a2 यानी x के मान को ही a2 बोलेंगे समीकरण 2 के लिए। तो x के मान यानी x के गुणांक पे जो है वह 3 है, y के गुणांक पे जो है वह 2 है, और यह अचर पद बराबर के उस साइड है तो प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। अब यहां से हमें x1 x का मान और y का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो y के मान को अभी निकाल रहे हैं, पहले x के मान को हम लोग हल कर ले। तो हल के देखिए फॉर्मूला है b1 यहाँ पे देखिए b1 का मान 1 है, तो b1 का मान हम लोग 1 रखेंगे गुने c2 का मान देखिएगा -3 है तो -3, माइनस पहले से है b2 का मान यहाँ पे है, b2 का मान 2 है गुने c1 का मान आप देखिएगा यहाँ पे c1 का मान जो है -5 है, -5 है। इसको घेर देंगे, या घेरने से कोई फायदा नहीं, इसे रहने दीजिए, ठीक है। अब बता मैं कह रहा a1 का मान देखिएगा 2 गुने b2 का मान जो है वह 2 है, माइनस a2 का मान देखिए तो 3 गुने b1 का मान देखिएगा तो 1। अब इसको हल कर लेना है, x बराबर, अब देखिए -3 में +1 से गुना कीजिएगा -3 होगा,
माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा प्लस होगा, 5 दूना 10 होगा। बते 2 दूना 4, माइनस से माइनस 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 बराबर 10 प्लस में है या 3 माइनस में है, तो 10 में से माइनस 3 गया कितना बचेगा 7, और 4 में से माइनस 3 गया कितना बचेगा 1, तो 1 नीचे नहीं लिखते हैं, तो x का मान जो आ गया वह कितना आ गया 7 आ गया। इसलिए आप y का मान निकालेंगे। y का मान में आप लोग को लिखा है कि CA माइनस CA बते अब माइनस अब, और 12 21 लगा देना है। क्या लगा देना है 12 21। देखिए नीचे वाला तो सेम रहेगा, ऊपर वाला C1 का आ रहा है, C1 का मान देखिएगा -5, A2 का मान आप देखिए 3, माइनस से पहले से माइनस C2 का मान -3, यहाँ पे घेर लेंगे -3, और A1 का मान देखिएगा तो 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अब माइनस अब, और इसमें भी था अब माइनस अब, तो इसी के मान को उठाकर रख देंगे लोग। तो इसके मान क्या था 4 - 3, तो 4 - 3 डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि उधर नहीं दिखाई देगा। 5 3 15, माइनस में हो जाएगा आपके पास 15, और माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा प्लस, 3 दूना 6, अब आता में कितना आया 1, y बराबर। अब आप देखिएगा कि -15 में +6 जोड़िएगा तो कितना होगा -9, अतः x बराबर आपके पास 7 आ गया, और y बराबर जो आया नंबर प्रश्न देखिएगा 2 नंबर का है समीकरण युग्म 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को ब्रजगुणन विधि से हल करें। तो हल करेंगे, हल तो x + 5y = 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 में ही हमें a1 मिलेगा, हमको b1 मिलेगा, और क्या मिलेगा c1 मिलेगा। ठीक है, x के गुणांक को हम लोग बोलते हैं a1, यानी a बोलते हैं। अब a1 a2 हम लोग समीकरण का अनुसार बैठाएंगे। y के गुणांक को हम लोग बोलेंगे b, यानी b1 के जगह पे 5, और अचर पद को बोलेंगे हम लोग c। अभी बोले कि यह बराबर के इस साइड है तो प्लस में है, जैसे ही हम इस साइड भेजेंगे तो किस में होगा माइनस में होगा, यानी c1 का मान हम लोग -1 रखेंगे। तथा तो x + 3y बराबर 3। अब इसमें जो हमको मिलेगा वह मिलेगा a2, तो x के गुणांक को a यानी 2 होगा a2 का मान, कमा b2, y के गुणांक को b, यानी यहाँ पे b2 के मान कितना होगा 3, अचर पद को c, यानी बराबर के इस साइड है प्लस में है, इनको जस्ट इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी c2 का मान जो होगा वह -3 होगा। इसलिए ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करना है, तो ब्रजगुणन विधि के लिए x बराबर फॉर्मूला होता है बक माइनस बक बते अब माइनस अब, 12 21 12 21। अब इसका मान रख लेना है। b1 का मान आप देखिएगा तो 5 इंटू c2 का मान -3 माइनस b2 का मान देखिए b2 का मान जो है 3 है, इंटू c1 का मान जो है वह -1 है। नीचे आप देखिएगा तो a1 का मान जो है वह 2 है, गुने v2 का मान 3 माइनस a2 का मान जो है वो 2 है, इंटू b1 का मान 5 है। अब गुना कीजिए, 5 3 15 माइनस है तो -15, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 3 के पहला एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 3 दूना 6, माइनस से माइनस लगाएंगे, और 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 15 माइनस में है और 3 जो है वह प्लस में है, तो
-15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -12 बटे -10, माइनस में 10 है और प्लस में 6 है, तो -10 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, -4 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 3 12, यानी 3 आ गया। x का मान आप देखिएगा तो आपके पास 3 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे y के मान। इसका मान निकालेंगे y बराबर फॉर्मूला होता है CA माइनस CA बटे अब माइनस अब 12 21 12 21। अब C1 का मान देखना है, C1 का मान -1, A2 का मान देखिएगा तो कितना है, 2 है, A2 का मान 2 माइनस C2 का मान देखिएगा -3 इंटू C1 का मान यहाँ पे है 2, तो 2 रख लेंगे लोग। अब माइनस अब, यहाँ पे भी अब और माइनस अब था, तो अब हल कर लीजिए। हम डायरेक्ट रख रहे हैं कितना, -6 माइनस 10, 6 माइनस 10। अब देखिए 2 में माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा प्लस, 3 दूना 6, घटेगा -10 में से 6, तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बराबर 6 में से 6 जो है प्लस में है और माइनस जो है, सॉरी 6 जो है वह प्लस में है और 2 जो है वह माइनस में है, तो घटेगा तो कितना आएगा, ऊपर 4 और नीचे -4, काटेंगे तो कितना आएगा 1, यानी माइनस में 1। अतः x का मान जो आया था वह कितना आया था 3, और y का मान जो आया वह कितना आया, y का मान -1। इसको आप घेर लीजिए और लिख लीजिए आंसर। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे समीकरण युग्म 7x - 2y = 3 और 22x - 3y = 16 को ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो हल लिखेंगे और पहला जो है वह है 7x - 2y = 3, इनको समीकरण 1 मान लिया, और समीकरण 1 में ही हमें a1 का मान मिलेगा, v1 का मान मिलेगा और c1 का मान मिलेगा। a1 यानी x के गुणांक को बोलेंगे, x के गुना में कितना है 7, तो 7 होगा b1। y के गुणांक को बोलेंगे, y के गुना कितना है, तो y के गुणांक में जो है वह -2 है, तो -2 c1। या बराबर को उस साइड इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी माइनस में रखेंगे, ठीक है। तथा अब जो है वह है 22x - 3y = 16। यहाँ पे हमें मिलेगा a2 v2 और c2। a2 x के गुणांक को ही बोलेंगे, तो x के गुणांक में जो है वह कितना है 22, b के गुणांक को ही बोलेंगे y के गुणांक को ही बोलेंगे b, तो y के गुणांक में क्या है -3, बराबर के उस साइड इस साइड आएगा तो माइनस में 16 होगा, ठीक है। इसलिए ब्रज गुणन की विधि से बनाना है तो x के लिए फॉर्मूला होता है बक माइनस बक बटे अब माइनस अब 12 21 12 21। अब मान रख लेना है b1 का मान देखिएगा -2 इंटू c2 का मान देखिएगा -16, माइनस पहले से है। b2 का मान देखिए, b2 का मान -3 गुणे c1 का मान देखिएगा -3 है बटे a1 7, a1 का मान जो है 7, v2 का मान जो है -3 माइनस a2 का मान जो है वो है 22 अगुने b1 का मान जो है -2 है। बनाएंगे इनको तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा और 16 दूना 32 हो जाएगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा और प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा। 3 त्रिका 9 बटे 7 त्रिका 21 माइनस में, क्योंकि प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे -21, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा और 22 दूना कितना होगा 44। चलिए अब 32 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 23, और 21 में से
सॉरी 44 में से 21 कटे या कितना आएगा, तो यह भी 23 ही आएगा। 23 से 23 क्या हुआ, कट गया, और 23 से 23 कटा है तो आया मान कितना 1, यानी x का मान जो आ गया वह 1 आ गया। अब हमको निकाल लेना है y का मान, तो y के लिए फॉर्मूला होता है CA माइनस CA अब माइनस अब 12 21 12 21 C1 का मान -3 तो -3 A2 का मान देखिए यहाँ पे 22 है तो 22 माइनस C2 का मान माइनस में 16 है तो माइनस में 16 A1 का मान आप देखिएगा तो कितना है 7 है तो 7 रख देंगे। नीचे कह रहा है अब माइनस अब का अगर हम मान निकाले हैं तो कितना है माइनस में 21 अब प्लस में 44, तो माइनस में 21 प्लस में 44 मान रख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 22 दूना 66, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस, 16 छत्ते 112। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, कितना आएगा 23 आएगा। अब घटा लीजिए, ये 2 यानी 12 में से 6 गया 6, ये बचा 0 यानी 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, यह कट गया। और नीचे कितना है 23 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 23 दूना कितना होता है 46 यानी 2। y का मान कितना आ गया 2, अतः x बराबर 1 y बराबर 2, यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही यदि इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिल रहे हैं अगले वीडियो में।